थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योगी नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्व, बोल बम का नारा है, जल की मूलता को पहचानेंगे। अब दूसरा क्रम स्मरण करिएगा। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे, कोई बड़ी बीमारी ना, एक आया पत्र देखिए, आवाज ज्यादा भीड़ होने के कारण बस मंच पे तो हम पत्र ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पर जो पढ़े हैं। मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिवशंकर टिंकर है, मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिवशंकर टिंकर है, मैं श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कहीं पर भी उसका नंबर नहीं लगता था। लोगों ने ताने भी देना चालू कर दिए कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्या फायदा बार बार एग्जाम देने से, लोग ताने देते थे गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी शिव महापुराण की। मेरा बेटा घर में कथा को सुनकर शिवलिंग लेकर आ गया और नियम से उसने शंकर भगवान की पूजा करना चालू करी। श्रावण के महीने में आपने जो 2 लोटे जल का प्रमाण पहले कहा था वो उसने किया, और गुरुदेव उसका फल मेरे बेटे को मिला। मात्र 6 महीने निकले और मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई। अभी वो बेटा महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा है, पुणे में वो रेल विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कथा कह रही है। जो बेटे, ऐसा नहीं है कि नवयुवक बेटा बेटी हम फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण
ने करा क्या है? शिव महापुराण ने एक ही चीज करी है कि जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण ने उनके भीतर भक्ति प्रदान करी। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबना चाहता, एक एक व्यक्ति। अब आपको लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी थे, जहाँ हम रुके हैं होटल में, तो वहाँ 95 वर्ष के दादाजी नीचे बैठे हुए थे। उन्हें संकल्प ले रखा था, वो बेड पे रहते थे, पलंग पर पड़े रहते थे, पर उनने कहा कि गुरुजी शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूं, पलंग पर पड़ा रहता था, पर शिव की कृपा से चलकर यहां तक आया हूं। ये शिव। अब 95 वर्ष के वो दादाजी, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूं नहीं तब तक खाऊं नहीं। अब बड़ी विडंबना वाली बात। अब इतने में ये अमित जी खंडेलवाल जी बोले, गुरुजी हम जैसे नीचे आए तो कहा ये दादाजी 95 वर्ष की इनकी आयु है और बड़े नियम लेकर बैठे हैं, आप एक बार इनसे मिल। हमने कहा इतनी देर कर दी मिलने में, अगर आपने नियम लिया था तो सूचना देते, हम खुद ऊपर से तुम्हारे घर ही पहुंच जाते। आप बोलते तो सही, भाव है आपका, हृदय चित्त है आपका, दिल है आपका। अब कहां 95 वर्ष की आयु? अब वो 95 वर्ष की आयु वाले, और इतना भाव, इतना भाव शिव के प्रति, शंकर ओघड़ी के प्रति, शिव भक्ति के प्रति। यहां सियोर वाले महाराज के प्रति भाव नहीं है, यहां शंकर के प्रति भाव है। ये आप जो कथा सुनने आए हो, ये सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए हो, आप शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो। आप अपने दिल में शिव को बिठाने के लिए आए हो। शंकर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में भी घर के व्यक्ति के प्रति भावपूर्ण नहीं हो पाता। पत्नी करवा चौथ पे भले चांद देख ले और चलनी में पति का मुंह देख ले, पर रोज लड़ते लड़ते तो मुंह से कह देती है तुम्हारा मुंह नहीं देखूं चम में तुल्ला, लड़ते लड़ते कह देती है। भले वो करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देख रहे हैं और लड़ते लड़ते उसके शब्द नहीं हो जाए। कभी कभी घर का व्यक्ति भी, कभी कभी घर का व्यक्ति भी, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे थे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में वहां नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने में कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि ये कार्तिकेय उठकर क्यों खड़े हुए, आखिर कारण क्या हुआ, क्या ऐसा कि ये कार्तिकेय उठ के खड़े हो। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, आपके पुत्र ये षडानंद कार्तिकेय हैं, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए, विद्या अध्ययन करने के लिए आए। मैं इनको, षडानंद कार्तिकेय को मैंने विद्या का अध्ययन कराया। पर कार्तिकेय जी के मन में मैंने विद्या का अध्ययन करा दिया, और अध्ययन कराने के बाद में कार्तिकेय जी मेरे पास में मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझसे बोलते हैं, मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा जी के शब्द सुनिएगा जरा। पुष्कर राज की धरा पर बैठकर अपन ब्रह्मा शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उनकी एक एक शब्द का स्मरण करिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, षडानंद कार्तिकेय, थोड़ा डीले कम करो बाबू। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि षडानंद कार्तिकेय जी ने मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं, खींच कर बोला कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। मुझे ओम का अर्थ सुनना है, मुझे ओम का अर्थ बताइए।
अब जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, भरी सभा लगी है, भरी सभा, 33 कोटि देवता बैठे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्तिकेय जो खड़ा है सभा के अंदर, आपका पुत्र कार्तिकेय जो खड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। तब मैंने कार्तिकेय से कहा, सुनो कार्तिकेय, अभी तुम कुछ पढ़ लिख लो, फिर मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। इसके बाद मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। षडानंद कार्तिकेय जब नहीं माने तो 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने ओम का अर्थ कार्तिकेय जी को समझाया। 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने कार्तिकेय जी को ओम का अर्थ समझाया, और 12 सहस्त्र व्याकरण के एक एक काव्य से मैंने षडानंद कार्तिकेय जी को समझा दिया। उसके बाद भी षडानंद कार्तिकेय जी के मन को यह ना भाया, और षडानंद कार्तिकेय जी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, ये ओम का अर्थ है, ये ओम का अर्थ है। षडानंद कार्तिकेय जी के मुख से निकल गया, ओम का अर्थ तो शायद मेरे पिता को भी स्मरण में नहीं होगा। जरा ध्यान देना शब्द पर। कभी कभी बेटा दुकान पर जब ज्यादा बैठना चालू कर देता है, पिता अपने बेटे पर सब कुछ छोड़ देता है, तो बेटे को यह महसूस होने लगता है कि मैं जितना अच्छा व्यापार कर सकता हूं मेरा बाप भी नहीं कर सकता। यह बेटे को अनुभव होता है, यह बेटे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव होते हैं, ये बच्चे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव हो जाते हैं। पढ़ा लिखा लड़का अपने पिता को यह सोचता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारा समय दूसरा था, हमारा समय दूसरा है, हमने जितना पढ़ा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पर स्मरण में रहे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, उसके स्मरण में रहना चाहिए ये शब्द, ये संबोधन। ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी के चारों मुख, और 4 मुख से ब्रह्मा जी नयनों से अश्रु बहा रहे हैं, आंसू। कभी ब्रह्मा रोया है क्या? ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा जी को श्राप लग गया सावित्री माता का, तब भी ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा के शीश से बटका वृक्ष बन गया, ब्रह्मा के रक्त से कर्मनाशा नदी बह गई, ब्रह्मा नहीं रोए हैं। पर आज भरी सभा है, सब बैठे हैं, और ब्रह्मा के 4 मुख के नेत्रों से अश्रु बह रहा, आंसू, क्योंकि वो जगत का पिता है, सृष्टि का रचना करता है। एक पिता की दशा एक पिता जानता है। बेटा तो कह दिया कि ओम का अर्थ शायद मेरे पिता भी स्मरण नहीं कर पाते होंगे। एक लड़का अगर मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लूट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, यह बनाया, जेवर बनाया, यह करा, वो करा। अपने पिता को कभी यह मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता पिता होता है। उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली, टिफिन आता था नहीं खाता था। थोड़े 2 ग्राहक और देख लेता हूं, 2 ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। 2 ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो 2 ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए।